हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो त्रिभुज चल रहा था प्रश्नावली 7.1। इससे पहले 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, है ना। आपको वो समझ में आया होगा। आज 6 से देखना है ना, छठे क्वेश्चन से देखना है। इंपॉर्टेंट है, छठा भी इंपॉर्टेंट है, सातवां भी है और आठवां भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। हर एक बेसिक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 का है क्वेश्चन नंबर छठा। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोला। आकृति 7.21 में 7.21 दिया हुआ है आपके पास फिगर। क्या बोला, AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है। AC कौन सा है, ये वाला। और ये किसके इक्वल है, ये AE के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा। AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है। AB और AD ये भी दिया हुआ है। और BAD इज इक्वल टू EAC है। BAD मतलब ये वाला कोण इज इक्वल टू ये वाला कोण दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि BC इज इक्वल टू DE होगा। BC कहाँ गया, मतलब ये पूरा इज इक्वल टू ये पूरा होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हर बार की तरह हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लिख सकते दिया गया है या दिया है। क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AE। ठीक है। AB इज इक्वल टू AD भी दिया हुआ है, टू AD। ठीक है। और BAD इज इक्वल टू कोण, BAD इज इक्वल टू कोण EAC दिया हुआ है। ठीक, EAC दे दिया है। ठीक है, यहाँ तो लिख लेते हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। BC इज इक्वल टू DE। तो BC इज इक्वल टू D, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास ये जो कोण दिया हुआ है ना, देखिए मेनली क्या करना है हमको, कैसे निकलेगा BC इज इक्वल टू DE। सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए। BC किस में आ रहा है, ये पूरा। तो आपको क्या करना होगा, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, और दूसरा D किस में आ रहा है, इसमें, मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये और ये ट्रायंगल आपको करना होगा, सिद्ध करना होगा। क्या, सर्वांग सम करना होगा। लेकिन दोनों ट्रायंगल में देखिए पूरा एंगल नहीं है, तो बस इतना, ये वाला जो एंगल है ना, इतना एंगल जिसको बोलेंगे DAC, ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, आपके पास तो दिया है ना। तो लिखेंगे चूंकि कोण BAD इज इक्वल टू कोण EAC है। ठीक है, EAC है, इसको एक मान लीजिए और लिख लीजिए दिया गया है या दिया है। अब BA हम दोनों तरफ, मैथ में क्या होता है, गणित में रूल होता है कि आप सेम चीज दोनों तरफ ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते डायरेक्टली, क्या, कोण BAD में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, DAC, कोण DAC। और इधर क्या है, EAC है, तो इधर भी जोड़ दीजिए DAC। अब देखिए DAC दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है, इसीलिए तो हम जोड़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC, ये क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, है ना। तो यहां से हम बोल सकते कोण BAC इज इक्वल टू, वैसे ही इधर आप जोड़े DAC में, है ना, DAC, ये यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा EAC। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कोण को DAE, है ना, DAE बोल सकते या EAD बोल सकते। तो कोण EAD
डी। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम समीकरण 2 मार्क कर देते हैं, समीकरण 2 कर दिए। अब आप देखिए, बस यही दोनों ट्रायंगल में आप ले लीजिए, कौन सा, बीएसी और ईएडी या डीएई में। देखिए तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज बीएसी तथा किसके इक्वल है, बीसी इक्वल टू डी करना है ना, तो बीसी इक्वल टू डी, तो ईएडी लिख लीजिए या डीएई लिख लीजिए, आपकी इच्छा है, तथा त्रिभुज डीएई में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस फिगर को हम फिर से कॉपी करके नीचे रख लेते हैं, नहीं तो बार बार हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चलिए, तो अब बीएसी में देखिए ध्यान से क्या है, अब बीएसी अब ये वाला ट्रायंगल पे आपको फोकस कर लेना है। तो इसमें आपको दिखेगा बीएसी में और एक ये वाला ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में बी ए इज इक्वल टू बी ए, हाँ बी ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी ए, तो यहाँ से देखिए डी ए आपको इक्वल दिया हुआ है। हम लिख सकते क्या, यहाँ से बी ए इज इक्वल टू ए डी, बी ए इज इक्वल टू ए डी, बी ए इज इक्वल टू डी ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो बी ए इज इक्वल टू डी ए, ये तो दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, डी ए आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आप ये बोल सकते हैं, आपके पास ये भी दिया हुआ है ए बी, एक सेकेंड, बी ए मार्क कर लिए, बी ए इज इक्वल टू ए डी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए सी आप बोल सकते हैं, ए सी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया है। अब देखिए, अगर इस फिगर को समझने में दिक्कत है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल में हम ना इसको बांट दे रहे हैं, जो आपको बताए ये। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, आपको समझ में आएगा। और यहां से हम मार्क कर देते हैं, ये वाला कौन क्या है, ये है बी, और पूरा लिए हैं ये सी, और ये ए है। ठीक है, तो यहां से आपको, और दूसरा हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जो लिए हैं, ये और ये नहीं बना, ये आ। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं और यहाँ पे आपको लिख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये है डी। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसमें दिया हुआ क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए डी दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या है बी, नेक्स्ट क्या है ए सी इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ, ए ई दिया हुआ है, ये हो गया। अब आप देखिए, ये वाला हम तो कौन प्रूव किए हैं, है ना, कौन सा, बी ए सी, तो बी ए सी ये वाला कौन हो गया, और ये किसके इक्वल किए हैं हम, ये वाला के इक्वल, है ना। तो इसको क्या बोले, डी ए ई या ई ए डी। तो देखिए, आपको दिखेगा, मतलब ये दोनों, अब आपको बहुत आसानी से ये दिख जाएगा। और फिगर को अलग कर लिया कीजिए अगर कंफ्यूजन होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण ई ए डी, आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कहां से किए हैं, समीकरण 2 से, है ना, ये तो प्रूव किए हैं। तो इसको लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ए ई के। और ये कौन सा हो गया, दो साइड इक्वल है और उसका कंटेनिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए एस ए से, है ना, एस ए से बोल रहे हैं, एस ए एस से। तो यहाँ बोल देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से। फिगर को डिलीट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगा नियम से। तो जब ये हो गया, तब यहां से आप क्या बोल सकते हैं, आपको क्या प्रूव करना था, बीसी इज इक्वल टू डी। तो देखिए, फर्स्ट और लास्ट लीजिए, तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, सीपी सी टी, है ना,
CP CT। तो ये हो गया, आपको यहाँ लिख लीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो हम एक ही चीज को यहाँ पे क्या किए, ऐड किए दोनों तरफ। इस क्वेश्चन में ये खासियत था, आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 7वां भी सिमिलर ही है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार आपको एग्जाम में दिखता है। 6ठा और 7वां तो आपको बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हर एग्जाम में आपको कभी न कभी ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां में क्या बोला जा रहा है, आपको बोला ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिए, अगर P इसका मध्य बिंदु है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। मार्क करते चलेंगे। D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित है। D और E आपको दिख गया, स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार है कि BAD इक्वल टू ABE दिया हुआ है। BAD ठीक है, ये वाला कोण दिया हुआ है ABE के इक्वल, ये वाला कोण के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक हो गया। BAD और EPA इक्वल टू DPB। EPA कौन सा हुआ, EPA मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल दिया हुआ है। तब आपको बताना है DAP सर्वांगसम है EBP के। तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं, उसको निकाल लेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कौन सा एंगल का बात कर रहा है, ट्रायंगल का, DAP। तो ध्यान दीजिए DAP मतलब ये वाला ट्रायंगल आपको है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए आपके सहूलियत के लिए, और इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ है D, ये रहा A, ये रहा P, ठीक है, पूरा नहीं। अच्छा जी, और दूसरा क्या है, EBP। तो यहाँ से EBP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इसको भी निकाल लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं, एक सेकंड, चलिए। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मार्क कर देते हैं, ये E है, इधर B है और यहाँ P है, ठीक है। अब मार्क, अब देखिए आपको आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हमको जितना दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखना ही होगा, है ना। तो देखिए लिख देते हैं, इस फिगर को कॉपी करके नीचे कर लेंगे, ठीक है, एक ही साथ, या इसको छोटा कर देते हैं, हमको समझाने में आसानी हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहां से देखिए सबसे पहले हमको लिखना होगा, दिया है, दिया है। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है ना। तो आप यहीं से बोल सकते हैं AP इक्वल टू BP, ये भी बोल सकते हैं, या डायरेक्टली लिख लीजिए AB एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, ठीक है, और P इसका मध्य बिंदु है, और P इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया हुआ है, BAD इक्वल टू ABE दिया हुआ है, कोण BAD इक्वल टू कोण ABE दिया हुआ है। चलिए, और दूसरा कोण भी दिया हुआ है, वो कौन सा, EPA इक्वल टू DPB दिया हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट तो आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ये दिया गया है ना, तो ये दिया हुआ। तो आपको सिद्ध क्या करना है, दो क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है
दूसरा पार्ट के लिए तो सोचना ही नहीं है, दूसरा पार्ट सबसे आसान होता है, वो सिटी सिटी हो जाता है। सिद्ध करना है क्या? पहला पार्ट, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज इसका EBP के। दूसरा देखिए AD इज इक्वल टू BE, ये निकालना है, ठीक है, ये दे। अब हम प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण, चलिए हम इसको क्या करते हैं, फिगर को ये हम नीचे कर लेते हैं कॉपी करके, जो कि आपको समझा पाए। चलिए ठीक है, आपके हाँ ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहला आपको दिया हुआ क्या है, EPA है ना, इस वाले से चल लेंगे, ये EPA। अब सब कुछ हटाते हैं, आपके सामने करते हैं, ठीक है। EPA, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है, लेकिन आप देखिए अगर यहां से अगर ये देखते हैं हमको ये ट्रायंगल, तो हमको इसमें ये पूरा चाहिए और इधर से भी देखिएगा ये पूरा चाहिए। हम दोनों में क्या करेंगे, सेम इतना पार्ट ये वाला जो कोण है दोनों हम ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों ऐड कर देंगे EPA में। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि आपको ये दिया हुआ है कोण EPA इज इक्वल टू DPB, ये दिया हुआ है ना, तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। अब दोनों तरफ ये EPD हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ वाला इतना पार्ट हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण EPA प्लस EPD, कोण EPD इज इक्वल टू DPB प्लस EPD, ऐड कर दीजिए EPD, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर आप ये देखिएगा EPA प्लस EPA ये वाला हुआ प्लस EPD ये हुआ, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कोण मिलेगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, DPA। तो हम यहां से बोल देते हैं कोण DPA इज इक्वल टू, अब इधर देखिए, अब यहां से क्या है DPB कौन सा है, DPB ये वाला कोण, और EPD फिर इतना ऐड कर दिए, तो मतलब यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक। तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, EPB है ना, कोण EPB हो जाएगा, EPB हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो आपके पास है, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू ये हो गया DPA ये वाला कोण और EPB ये वाला कोण, ये बराबर दिया हुआ है। और भी कुछ है, और ठीक है, ये दो पार्ट हुआ, ठीक है। और एक कोण आपको इधर भी दिया हुआ है क्या, BAD। हाँ, तो BAD ये वाला कोण हो गया, और इसके साथ दिया हुआ है ABP है ना, ABE, तो ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं ये तो हो गया। अब त्रिभुज में ले लीजिए, है ना, जो निकालना है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज क्या, कौन सा, यही वाला त्रिभुज DAP जो प्रूव करना है, DAP तथा त्रिभुज कौन सा, EBP में, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं आप, सबसे पहला पार्ट तो यही दिया हुआ है DPA इज इक्वल टू EPB, तो लिख सकते हैं DPA इज इक्वल टू कोण EPB। आप लिखिएगा यहाँ पे क्या, समीकरण 2 से, है ना, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से, ठीक है। अच्छा, अब एक भुजा भी है AP इज इक्वल टू BP, तो यहाँ से लिख लीजिए AP इज इक्वल टू BP। आप यहाँ लिख लेंगे क्या, क्योंकि आपको ये मध्य बिंदु है P, यहाँ लिख लीजिए क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहां से क्या आ जाएगा, AP इक्वल टू BP हो गया। अब देखिए ये पार्ट निकाल लिए, तो अब तीसरा ये तो दिया हुआ है, ये BAD इक्वल टू ABE दिया हुआ है ना, BAD इक्वल टू ABE। तो कोण BA क्या दिया हुआ है, BAD इक्वल टू कोण ABE और यही दोनों फिगर को अलग अलग करके बताया, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है, और यहाँ लिख लेंगे दिया है। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो जाएगा, DAP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EBP के। और किससे बोल सकते हैं, देखिए दो एंगल एक साइड और साइड कंटेनिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ASA है ना। तो यहां से लिख सकते सर्वांग सम हुआ ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सिद्ध हुआ। आपको समझ में आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ क्या है कि नया वीडियो जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है, AD इक्वल टू B। तो ये भी आसान है, AD तो फर्स्ट दो को पकड़िए तो इधर से भी आ जाएगा, EB या BA जो भी कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू BE, और ये किसे, CPCT से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक दो बार इस क्वेश्चन को आप वापस से प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जग जाएगा, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।